राजस्थान ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये वो धरती है जहाँ रेत भी इतिहास बताती है, जहाँ हर कण कण में बलिदान की कहानी छुपी है। राजस्थान नाम सुनते ही आंखों के सामने सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं आता, बल्कि तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टाप और वीरों की गरजना गूंजने लगती है। कहा जाता है कि अगर भारत की आत्मा को कहीं महसूस करना है तो वो राजस्थान की मिट्टी के कण कण में मिलेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन इसकी असली पहचान इसके आकार से नहीं है, इसके संस्कार से है, इसके स्वाभिमान से है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग है। यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा कार्टून देखकर नहीं, वीरों की गाथाएं सुनकर बड़ा होता है। यहाँ बताया जाता है झुकना नहीं, चाहे जान क्यों न चली जाए। अगर तुम इतिहास के पन्ने पलटोगे तो तुम्हें हर जगह एक ही चीज मिलेगी, बलिदान और स्वाभिमान। एक नाम जो हर दिल में जिंदा है, महाराणा प्रताप, वो राजा जिसने अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो एक जिद थी अपनी मिट्टी के लिए जीने और मरने की। जब पूरा राजमहल चला गया तो उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, पत्थरों पर सोना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। विचार करके देखो कितनी ताकत चाहिए होती है उस फैसले के लिए। और सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक लड़ाई लड़ी और अंधे होने के बाद भी दुश्मन को खत्म कर दिया। ये कहानियां नहीं है, ये उस खून की पहचान है जो राजस्थान की नसों में दौड़ता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़, वो किला जहाँ सिर्फ युद्ध नहीं हुआ बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान हुआ। रानी पद्मिनी और सैकड़ों रानियों ने जोहर की अग्नि में खुद को झोंक दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए आत्मसम्मान जीवन से भी बड़ा था। विचार करो उस पल को, चारों तरफ आग ही आग, और उस आग में कूदती हुई रानियां। ये कोई कहानी नहीं, ये वो पत्थर की लकीर है जिसे समझना आसान नहीं है। लेकिन राजस्थान सिर्फ तलवारों और युद्धों की कहानियां नहीं है, यहाँ का हर रंग, त्योहार, हर परंपरा जीवन को जीने का एक नया तरीका समझाती है। रेगिस्तान की तपती रेत भी जब घूमर होता है तो लगता है जैसे धरती खुद नाच रही हो। कालबेलिया नृत्य, वो लय, वो लचक, जैसे लगता है संगीत खुद शरीर बन गया हो। और यहाँ के लोकगीत वो सिर्फ गाने नहीं होते, वो दिल की आवाज होते हैं। राजस्थान की महिलाएं घूंघट में रहकर भी इतनी मजबूत होती है, पूरे परिवार को संभाल लेती है। और पुरुष सर पर पगड़ी, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में सिर्फ एक ही चीज, आत्मसम्मान। जरा विचार करके देखो, इतना सब कुछ सहने के बाद भी राजस्थान आज भी खड़ा है। समय बदला, तकनीक आई, शहर मॉडर्न हो गए, लेकिन राजस्थान की आत्मा नहीं बदली। आज का युवा भी अपने इतिहास को जानता है और अपने पूर्वजों पर गर्व करता है। राजस्थान हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती है, जिंदगी ऐसी जीनी है कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। ये बताता है कि अगर हालात मुश्किल हो तो भागो मत, लड़ो, और अगर रास्ते बंद हो जाए तो डरना मत, खुद रास्ते बनाओ। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आत्मसम्मान बचाना हो तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। तो जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस एक बार राजस्थान को याद करना, उस मिट्टी को याद करना जहाँ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, जहाँ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखो, जय राजस्थान, जय महाराणा प्रताप।